प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक सृजन के अध्याय 3 रहीम के नीति के दोहों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले रहीम जी का जीवन परिचय। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता हुमायूं के सलाहकार और अकबर के संरक्षक थे। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 ईस्वी में वर्तमान लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम बैरम खां और इनकी माता का नाम सुल्ताना बेगम था। 5 वर्ष की आयु में ही इनके पिता बैरम खां का देहांत हो गया और इसके बाद में रहीम जी का लालन पालन अकबर द्वारा किया गया और अकबर इन्हें अपने पुत्र की भांति मानते थे और उसी प्रकार से इनका अपने पुत्रों के समान ही लालन पालन किया और इनके शिक्षा की व्यवस्था की। इन्होंने तुर्की, अरबी, फारसी, संस्कृत, गणित, तर्कशास्त्र और ज्योतिष का अध्ययन किया। इसी के साथ अकबर ने जो शाही परिवार में जो परंपरा होती है, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए इन्हें मिर्ज़ा खान की उपाधि या मिर्ज़ा खान कहकर इन्हें पुकारते थे। ये शुरू से ही साहित्य प्रेमी थे। इनको अपने माता पिता से वीरता, राजनीति, दानवीरता तथा काव्य जैसे गुण विरासत में मिले थे। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक कवि होने के साथ ही ये मुख्य रूप से सेनापति, आश्रयदाता, एक कुशल प्रशासक, दानवीर, बहुभाषाविद, कूटनीतिज्ञ, कला प्रेमी, कवि एवं विद्वान थे। गुजरात युद्ध में इनकी वीरता और साहस से 1584 ईस्वी में इन्हें खान खाना की उपाधि दी गई थी। ये जन्म से मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण भक्त थे और अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण, गीता जैसे कथानकों से उदाहरण लेते थे। अपने काव्य में इन्होंने नीति, भक्ति, श्रृंगार और प्रेम को महत्व दिया और अपने काव्य में इन्हीं से संबंधित इन्होंने रचनाएं की। ये जन्म से मुसलमान होकर भी संस्कृति से पूर्णतः भारतीय थे और सदैव भारतीय संस्कृति में पले बढ़े और इनका संवर्धन किया और भारतीय संस्कृति में ही काव्य की रचना की। इनकी काव्य की रचनाओं में ब्रज, अवधी और खड़ी बोली में रचनाएं की। इनके प्रमुख जो छंद थे, दोहा, सोरठा, बरवे, सवैया, कवित आदि इनके प्रिय छंद थे। इसके अतिरिक्त अपनी रचनाओं में तद्भव तथा उर्दू, फारसी के शब्द भी वो काम में लिया करते थे। उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो दोहावली, बरवे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक, नगर शोभा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें इन्होंने भारतीय परंपराओं का निर्वहन करते हुए जो भारतीय संस्कृति में कृष्ण हैं,
भगवान राम हैं या पुराणों से इन्होंने उदाहरण लेते हुए इन्होंने रचनाएं की। अंतिम समय में ये बहुत ही दुखी रहे। इनका अंतिम समय कष्टप्रद बीता। लगभग 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। सबसे पहले प्रथम दो दोहे लेते हैं। रही मन देखी बड़ेन को, लघु ने दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ। बड़ेन को, बड़ों को, लघु छोटे या तुच्छ, डारी त्यागना या डालना, तलवारी तलवार, साधे साधना या ध्यान देना, जाए हाथ से निकल जाना या विफल हो जाना, मूल ही जड़, सिंचिबो सिंचाई करना, फूले फले, फूले फले का अर्थ है फूलना और फलना, अघाय जी भरकर या मनचाहा या तृप्त हो जाना। अब हम प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत दोहे रहीम द्वारा रचित दोहावली से लिए गए हैं, जिसमें कवि ने छोटे लोगों के महत्व तथा एक लक्ष्य पर ध्यान दिए जाने के महत्व को समझाया है और बताया है कि हम एक बार में किसी एक ही काम को सफल बनाने का प्रयास करते हैं तो वो कार्य सफल हो जाते हैं। व्याख्या लिखते हैं। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि हमें बड़े लोगों से यदि हमारी जान पहचान हो गई है, मुलाकात हो गई है, तो हमें अपने छोटे साथियों का त्याग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। उनकी उपेक्षा करना ये बुद्धिमानी का काम नहीं है। वो आगे कहते हैं कि जिस प्रकार से जहाँ सुई काम आती है, वहाँ एक बहुत बड़ी जो तलवार होती है वो कोई काम नहीं आ सकती है, उससे काम नहीं लिया जा सकता है। कि जहाँ सुई का कार्य कपड़ों की सिलाई करना है, उनको जोड़ने का काम है, वो कार्य हम तलवार से जो बहुत बड़ी है उससे नहीं कर सकते हैं। वो केवल कार्य जो तुच्छ छोटी सुई है उसी से ही संभव है। अर्थात हमें यदि हमारी मित्रता या पहचान बड़ों से हो गई है, बड़े लोगों से हो गई है, तो हमें अपने छोटे साथियों का त्याग करना या उसकी उपेक्षा करना ये बुद्धिमानी नहीं है। दूसरे दोहे की व्याख्या लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि व्यक्ति को एक बार में केवल एक ही कार्य संभालना चाहिए और उसी को यदि हम लक्ष्य मानकर कार्य करें तो सभी कार्य अपने आप संभल जाते हैं, सद जाते हैं। कभी कहते हैं एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, कि यदि हम एक एक कर एक कार्य को करेंगे तो बाकी कार्य अपने आप सदते जाएंगे, अर्थात वो लक्ष्य हमें प्राप्त होता जाएगा। लेकिन इसके विपरीत यदि हम सभी कार्यों को एक साथ लेकर उनको साधने की कोशिश करेंगे या उनको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कोई भी कार्य हमारा सफल नहीं होगा, अर्थात हम विफल हो जाएंगे। कभी उदाहरण देकर बताते हैं कि जिस प्रकार से हम किसी पौधे में उसकी जड़ों को ही सींचते हैं कि रही मन मूल ही सींचिबो। यदि हम जड़ों को सींचते हैं, जड़ों में पानी डालते हैं, तो अपने आप ही जो पौधा है वो बड़ा होकर उसके फल भी आते हैं, फूल भी लगते हैं और वो फूलों फलों से भरपूर हमें पैदावार देता है, अर्थात अपने आप ही वो सब कुछ उसका सद जाता है। इसके विपरीत यदि हम जड़ों की सिंचाई नहीं करके उनके फूलों की सिंचाई करें या पत्तों की सिंचाई करें या डालियों की सिंचाई करें तो पौधा
बिना पानी के मुरझा जाएगा, वो फल नहीं देगा। इसलिए कहा गया है कि हमें एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमें अपने कार्यों को आगे करना चाहिए, जिससे हमारे कार्य अपने आप ही हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे और हमें अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो जाएगा। विशेष में लिखेंगे, बिंदुवार लिखते हैं। पहला बिंदु लिखेंगे, भाषा सरस और प्रभावपूर्ण है। सरस ब्रज भाषा में कवि ने व्यवहारिक शिक्षा दी है। नंबर 2 बिंदु लिखेंगे, शैली उपदेशात्मक और शिक्षाप्रद है। तीसरा बिंदु लिखेंगे, दोनों ही दोहों में दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। और चौथा हम लिखेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में, कि जहाँ वर्णों की आवर्ती होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार प्रयोग में आता है। पहले देखें कहाँ करे में कै वर्ण की आवर्ती होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरे दोहे में स वर्ण की आवर्ती होने से साधे सब सधे सब साधे सब में स वर्ण की आवर्ती होने से यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। फूले फले में भी फ वर्ण की आवर्ती होने से यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। अब हम आगे के दोहे लेंगे। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तेसो ही फल दीन। इसी का हम कठिन शब्दार्थ देखते हैं। कदली, कदली का अर्थ है केला। सीप एक समुद्री जीव होता है। भुजंग सर्प। स्वाति एक नक्षत्र है। संगति संग करना, साथ करना। तैसो ही वैसा ही फल परिणाम दीन देता है। प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत दोहा रहीम दास द्वारा रचित दोहावली से लिया गया है, जिसमें कवि ने संगति का प्रभाव बताया है। व्याख्या में लिखेंगे, कवि रहीमदास जी कहते हैं कि वस्तु या व्यक्ति जिस प्रकार की संगति करता है उसको वैसा ही परिणाम प्राप्त होता है। वो उदाहरण देकर बताते हैं कि जैसे स्वाति नक्षत्र में वर्षा की बूंदें, जब स्वाति नक्षत्र आता है वहाँ वर्षा होती है। उस वर्षा में जो बूंदें गिरती हैं वो भिन्न भिन्न संगति से भिन्न भिन्न रूप प्राप्त कर लेती हैं। जैसे केले पर गिरी हुई बूंद कपूर में बदल जाती है। सीप के मुंह में गिरी हुई बूंद मोती बन जाती है। और भुजंग अर्थात सर्प के मुख में गिरने वाली बूंद विष बन जाती है। अर्थात एक ही बूंद जो एक ही नक्षत्र में बरसात की जो बूंदें हैं वो केले में कपूर में परिवर्तित हो जाती हैं। सीप में बूंद गिरने पर वो मोती बन जाती है और सर्प के मुख में गिरने से वो विष बन जाती है। अर्थात अलग अलग संगति करने से वैसा ही परिणाम प्राप्त होता है। यही हमें यहाँ पर बताया गया है। विशेष में लिखेंगे, भाषा साहित्यिक और लक्षणाशक्ति संपन्न है। यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा बिंदु लिखेंगे, जीवन में संगति के प्रभाव को कवि ने बड़े प्रभावशाली ढंग से समझाया है। कवि का संदेश है कि सदा सत्संगति ही हमें करनी चाहिए। तीसरा बिंदु लिखेंगे, शैली व्यंग्यात्मक तथा नीति की व्यवहारिक शिक्षा देने वाली है और दृष्टांत अलंकार का यहाँ सुंदर प्रयोग हुआ है।